भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नया नया सो रंग लगायो। शुभ दिन आयो मरने आयो नया नया सो रंग लगायो। होठों पे मुस्कान गुलाबी का आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। जोरदार तालियां। और अब हम आपको ले चलते हैं चार्या जिन सासनो नति करा, पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नात्रया राधिका, पंचैते परिवेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनादिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिने भवो दधिशोषणाय। और ले चलते हैं हम आपको उस नृत्य नाटिका की ओर, भरत बाहुबली का महासंग्राम। सुनो 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 एक कहानी राजा। दोनों हाथों को खोलकर आप भी आनंदित हो। सुनो 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 एक कहानी राजा की महाराजा की। सुनो 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 एक कहानी राजा की महाराजा की। सुनो 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 एक कहानी राजा की। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में
अयोध्या एक नगरी है, अयोध्या एक नगरी है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या एक नगरी है, अयोध्या एक नगरी है। कहाँ के राजा भरत जी, कहाँ के राजा भरत जी, सुनो 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 एक कहानी राजा की महाराजा की। सुनो 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 एक कहानी राजा की महाराजा की। सुनो 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 एक कहानी राजा। सावधान, होशियार, खबरदार, अयोध्या नगरी के महाराजा भरत अपनी महारानी के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं और सभी भक्तगण दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा रहे हैं। अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं, अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं। अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं, अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं। महाराजा पधार रहे हैं, महाराजा पधार रहे हैं। अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं, अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं। महाराजा पधार रहे हैं। महाराजा भरत की जय हो, महाराजा भरत की जय हो, महाराजा भरत की जय हो। और महाराजा भरत की जय हो। और महाराजा भरत जी अभिवादन कर रहे हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से एक हाथ उठाएंगे और अभिवादन करें। अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं, अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं। महाराजा पधार रहे हैं, अयोध्या के महाराजा पधार रहे हैं। और इस प्रकार महाराजा भरत की जय हो, महाराजा भरत की जय हो। देखिए, हमारे महाराजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। महाराजा भरत की जय हो, महाराजा भरत की जय हो, महाराजा भरत की जय हो। और इस प्रकार महाराजा भरत सिंहासन पर आसीन है, सारी प्रजा बैठी हुई है। जो आगे की जो प्रजा है वो एक एक किलो खिसक जाएंगे पीछे खिसकिए ना, मैंने बोला था ना, खिसक जाइए थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर में आप लोग आगे आ जाइए। बच्चे लोग 500 ग्राम खिसक जाओ। चलो, आसीन है और उनके सभासद भी बैठे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपनी अपनी महारानियों को देख रहे हैं कि हमारी महारानी सामने बैठी है और हम ऊपर बैठे हैं, अति प्रसन्न है। एक बार हमारे महाराजाओं के लिए तालियां तो बजा दो। और तब महाराजा भरत अपने मंत्रीवर को आदेश देते हैं। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज।
हमारी सभा सभा के सम्मान में एक भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जाए। जो जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और महाराज के आदेशानुसार भक्ति नृत्य प्रस्तुत हो रहा है। आए थोड़ा हट जाए आप लोग, थोड़ा सा। शिखर परिक्रमा लगावण दे, अरे हट जा रता हूँ आगे से, शिखर परिक्रमा लगावण दे। तालियां। शुद्ध वस्त्र में पहन के आया, कुएं से निर्मल जल भी लाया, अरे आवन दे और चरणों में गिर जावन दे, अरे हट जाता हूँ आगे से, शिखर परिक्रमा लगावन दे। तालियां, बड़ी बड़ी तालियां। घंटे और घड़ियाल नहीं है, पूजन का कोई ठाल नहीं है, क्रोध नहीं रे क्लेश नहीं, प्रभु चरण से लगन लगावन दे, अरे हट जाता हूँ आगे से, शिखर परिक्रमा लगावन दे। तालियां। तुमने हटाया नहीं हटूंगा, डांटे पे भी नहीं डटूंगा, अरे अष्टद्रव्य का थाल लाया और अक्षत मुझे चढ़ावन दे, अरे हट जाता हूँ आगे से, शिखर परिक्रमा लगावन दे। प्रणाम गुरु वर ये कहते हैं, मांगो तो बाबा देते हैं, नन्हा सा मैं भक्त मुझको जल्दी दर्शन पावन दे, अरे हट जाता हूँ आगे से, शिखर परिक्रमा लगावन दे। जोरदार तालियां। अभी आपकी तालियों में मजा नहीं आया, क्योंकि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। तो जोरदार तालियां बजाइए। महाराजा भरत सिंहासन पर आसीन है, अति ही प्रसन्न अवस्था में है, तभी अपने मंत्रीवर को आदेश देते हैं। ये मंत्रीवर्ग, हमें हमारी राज व्यवस्था से अवगत किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी आपको आपकी राज्य व्यवस्था से अवगत कराता हूँ। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा दीन बंधु, प्रजा वात्सल्य, नीति निपुण ज्यादा करता हो, उस राज्य में भला कोई कमी हो सकती है? अर्थात नहीं महाराज, कदाचित नहीं। हे राजन, ये ना कोई चोर ना धर्म दुष्ट है,
और आपकी कीर्ति और धारा बहे। आप राजा यहाँ के, कि आप राजा यहाँ के, तिलक शिरोमणि, सूर्य के सामने कैसे दीपक जले, सूर्य के सामने कैसे दीपक जले, सूर्य के सामने कैसे दीपक जले। हे राजन, यह तो आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि आपकी सारी प्रजा सुख शांति पूर्वक अपना धार्मिक जीवन यापन कर रही है। और तो और महाराज, हमारे राज्य में कभी चोरियां नहीं होती, किसी के घर में ताले नहीं डाले जाते। और तो और यदि कोई स्त्री अर्धरात्रि में भी सर्व वस्त्र आभूषणों को पहनकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहे तो वह निर्भय होकर जा सकती है। और महाराज, आपके राज्य में एक बाज पक्षी और एक छोटे पक्षी में भी मैत्री भाव देखा गया है। और सर्प और नेवले जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, आपके राज्य में तो उनके प्रति भी मैत्री भाव देखा गया है। अति सुंदर, जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप जयवंत हो। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हे सेनापति, हमें हमारी सैन्य व्यवस्था से अवगत किया जाए। राजा धीराज को इस सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो। श्री राजन महाराज को है मेरा प्रणाम, आया हूँ दरबार में, मुझे आपसे काम। मुझे आपसे काम है राजन, इसीलिए मैं आया हूँ। वो जो सेना की तैयारी की है मैंने, तुम्हें सुनाने आया हूँ। हे राजन, मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। हे राजन, मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। राजन, मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। सुनाओ सब तुम्हें स्वामी, तैयारी सारी कर ली है। कि दिखाऊं आज मैं जोहर अपनी हिम्मत का, निछावर प्राण कर दूंगा, प्रतिज्ञा मैंने कर ली है। राजन, आपके राज्य में अनेकों सेनाएं ऐसे हैं जैसे अश्व सेना, गज सेना, तिब्बत सेना, नेपाल सेना, भूटान सेना, उत्तर प्रदेश सेना, मध्य प्रदेश सेना और कोर महाराज, ये चेन्नई नगर की भी सेना तैनात है। आप जिस राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं, निसंदेह आक्रमण कर सकते हैं। महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे सेनापति, हम सैन्य व्यवस्था सुनकर अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार सेना का पुत्रवत ध्यान रखना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। और धीरे धीरे समय बढ़ता है, तभी एक दूतराज भागा भागा आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राज, कहिए कैसे आना हुआ? महाराज, बहुत ही सुखद संदेशा लेकर आया हूँ। ऐसा कौन सा संदेशा लेके आप आए हो? महाराज, ऐसा सुखद संदेशा है, ऐसा सुखद संदेशा है जिसे सुनकर आपकी कर्णेंद्रिय पवित्र हो जाएगी। बताइए दूत, ऐसा कौन सा संदेशा आप लेके आए हैं? महाराज, हम संदेशा सुना तो दें, लेकिन दूतराज को पारितोषिक मिलेगा कि नहीं?
अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो सुनिए महाराज, अभी अभी अंता कक्ष से दासियों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी महारानी के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जय हो, जय हो, जय हो। अब सुन लीजिए, आप ये ना समझे कि महारानी बैठी है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। महाराजा भरत की 96,000 रानियां थी। इस भूल में ना रहिए कि इन्हीं रानी के इसी गर्भ से होगा पुत्र रत्न की प्राप्ति। 96,000 रानियों में से एक रानी के, महारानी के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का समाचार सुनकर राजा अति प्रसन्न हो गए। महाराज, तो मुझे भी प्रसन्न कर दीजिए महाराज। लो अपना पारितोषिक लो। अरे महाराज तो बड़े दयालु हैं, चांदी की माला दिए हम लोगों को। महाराज की जय हो। महाराजा भरत की, महाराजा भरत की, महाराजा भरत की। तभी एक और दूतराज सूचना लेकर आता है। और समय बीतता जाता है, समय का काल चक्र चलता रहता है और कुछ ही समय पश्चात एक दूतराज दौड़ा दौड़ा आता है। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। महाराज आपकी जय हो। बोलो दूतराज, क्या संदेशा लेके आए? अरे महाराज, बहुत सुखद संदेशा लेकर आए हैं महाराज। आप बहुत आनंद विभोर हो जाएंगे। कहिए, कैसा समाचार लेकर आए हो? बहुत सुखद संदेशा है महाराज, ऐसे नहीं बताएंगे। कुछ पारितोषिक मिले तो बताएंगे। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं बताएंगे। अरे भैया, मिलेगा मिलेगा। हाँ हाँ महाराज, मिलेगा। तो महाराज सुनिए, आपकी अयोध्यशाला में अनेक देवों से रक्षित तेजवान सूरवान एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। अति सुंदर, अति सुंदर। लो दूतराज, अपना दूसरा उपहार। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। और इसी श्रृंखला में एक और दूतराज भागा भागा आता है। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। ओ दूतराज, क्या संदेशा लेके आए हो? महाराज, आज तो ऐसा संदेशा लेकर आया हूँ, ऐसा संदेशा लेकर आया हूँ, ऐसा संदेशा लेकर आया हूँ महाराज, कि वह संदेश सुनकर आप प्रसन्न मुग्ध हो जाओगे महाराज। आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता आ जाएगी कि आप भी महाराज यह संदेश को सुनकर अति प्रसन्न हो जाओगे। ऐसा कौन सा संदेशा लेकर आए हो दूतराज? महाराज, बहुत ही सुखद संदेशा लेकर आया हूँ। आप कहो तो मैं बताऊं? कहो कहो। हाँ हाँ दूतराज कहो, देर ना करो, अच्छा, नहीं तो पारितोषिक में देर लग जाएगी। बता दूं? बता दो। आप लोग बताओ, बता दूं? जोर से बोलो पहले, बता दूं? बता दूं? ठीक है, अब तो बताना पड़ेगा। महाराज, है भले हज चंद राजा जी बाबरी कूप, है भले हज जलमंद से राजा जी बाबरी कूप नदियां छलकती यहाँ के वृक्ष फल से लदे, के वृक्ष फल से लदे दे रहे हैं महक स्वर्ग से भी सुखद खूब आनंद यहाँ, स्वर्ग से भी सुखद खूब आनंद यहाँ, स्वर्ग से भी सुखद खूब आनंद यहाँ। हे राजन, चारों ऋतुओं के फल एक साथ आ गए हैं महाराज। महाराज, आश्चर्य कैसे हुआ? महाराज, यह आश्चर्य इसीलिए हुआ क्योंकि आपके गृहस्थ अवस्था के पिता
महामुनिराज आदि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जय हो जय हो जय हो। और जैसे ही महाराजा भरत सुनते हैं कि प्रभु का समोषण लगा हुआ है, परोक्ष में ही नमस्कार करते हैं। जय हो तीर्थंकराय नमः, जय हो तीर्थंकराय नमः, जय हो तीर्थंकराय नमः, जय हो तीर्थंकराय नमः। समोसरण की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के, सभी ने हाथों मिल के, उतारो मिल के, सभी ने हाथों मिल के। समोसरण की आरती उतारो मिल के, समोसरण की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के, सभी ने हारो मिल के, उतारो मिल के, सभी ने हारो मिल के। समोसरण की आरती उतारो मिल के, समोसरण की आरती। और इस प्रकार महाराजा भरत सबसे पहले ना तो अपने पुत्र रत्न को देखने जाते हैं, ना ही अपने चक्र रत्न को देखने जाते हैं, क्योंकि पुत्र रत्न ये तो संसार का कारण है और उनका चक्र रत्न अर्थ का साधन है। लेकिन वो सबसे पहले कहाँ गए? भगवान के समोषण का को देखने के लिए, जो कि प्रभु के मोक्ष का साधन है, मोक्ष जाने का मार्ग है। और महाराजा भरत ने उसी मार्ग को ही अपनाया। समोषण की दर्शन किया, वंदन किया, अर्चना की। अब उसके बाद महाराजा भरत जा रहे हैं आयुध कहां पर? दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज, मेरा पारितोषिक अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी प्रसन्न मुक्त हो जाऊं। अवश्य अवश्य, आप भी लीजिए। और इस प्रकार महाराजा भरत अति प्रसन्न अवस्था में हैं। कृपया थोड़ा साइड से रास्ता दे दें, क्योंकि दिग्विजय यात्रा निकलेगी। धर्म ध्वजा हाथ ले दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सबसे पहले महारानी महाराजा भरत का सम्मान करती हैं, आरती उतारती हैं, माला पहनाती हैं। जब तक महारानी दीपक जल रहा है माला पहना देंगे। तालियां, जोरदार तालियां। आरती करें महाराज की, आरती करें। आरती हो रही है, जोरदार तालियां। महाराज को श्रीफल भेंट कर रही हैं, जो कि शुभ का सूचक है। चरण स्पर्श भी करती हैं, जोरदार तालियां बजाने लगते हैं सभी। महाराज खूब आशीर्वाद देते हैं कि तुम भी महलों में आराम करो, दासियां तुम्हारी बहुत सेवा करेंगी, आराम फरमाइए। और महाराज शुभ आशीर्वाद देकर निकल पड़ते हैं दिग्विजय यात्रा के लिए। और जा रही है दिग्विजय यात्रा किस प्रकार? धर्म ध्वजा हाथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथों में साथ ले। भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। जय जय महाराज, जय जय महाराज, जय जय महाराज, जय जय महाराज। ध्वजा हाथ ले, चक्र रत्न साथ ले,
महाराजा हाथ ले, चक्र रत्न साथ ले, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। जय जय महाराज, जय जय महाराज। कहते हैं महाराजा भरत दिग्विजय यात्रा के लिए निकले। उन्होंने एक खंड को जीता, दूसरे खंड को जीता, तीसरे खंड को जीता, चौथे खंड को जीता, पांचवें खंड को भी जीत लिया। अभी कितना आसान लग रहा है, एक खंड दो खंड मुंह से कहना ही तो है, लेकिन उस समय ये दिग्विजय यात्रा 60,000 वर्ष तक चली। कितने वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक। हम लोग तो 60,000 वर्ष में कितनी बार में पड़ जाएंगे। 60,000 वर्ष तक यह दिग्विजय यात्रा चली और महाराजा भरत ने पांचवें खंड को भी जीता, छठवें खंड को भी जीतने वाले ही थे। और जैसी नगरी के मुख्य द्वार पर आते हैं, उनका चक्र रत्न रुक जाता है, नगर प्रवेश नहीं करता। तब महाराज आदेश देते हैं, चक्र नगर प्रवेश करो। चक्र नगर प्रवेश नहीं कर रहा है। पुनः आदेश देते हैं, चक्र रत्न नगर प्रवेश करो तो। चक्र रत्न नगर प्रवेश नहीं कर रहा है। तब मंत्रीवर से पूछते हैं, हे मंत्रीवर, हमारा चक्र रत्न नगर प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? महाराज, अभी राजगुरु के पास होकर आ रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया कि आपने सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु एक राज्य अभी भी ऐसा बाकी है जिस पर आपने विजय प्राप्त नहीं की है। कौन सा राज्य है ऐसा? महाराज, वह राज्य और कोई नहीं, आपके अनुज भ्राता महाराज बाहुबली का राज्य पोदनपुर राज्य है। वो तो मेरा छोटा मुनि है, वो तो मेरी वो तो वैसे ही मेरी स्वाधीनता स्वीकार कर लेगा। जाओ दूतराज, शुभ संदेशा लेकर जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी पोदनपुर की ओर प्रस्थान करता हूँ। एक और महाराजा भरत जी की सेना, विशाल सेना रास्ते में ही पड़ी हुई है। दूसरी ओर महाराजा बाहुबली राज दरबार में किस प्रकार पधार रहे हैं। सावधान, होशियार, खबर हैं। और महाराजा बाहुबली तो पधार चुके हैं, उनकी महारानी अभी नहीं आई है। महारानी वहीं पहुंच जाएं। महारानी के लिए तालियां बजा रहे हैं। जय हो। जय हो। जय हो। बाहुबली महाराजा पधार रहे हैं, बाहुबली महाराजा पधार रहे हैं, महाराजा महाराजा पधार रहे हैं, बाहुबली महाराजा पधार रहे हैं, बाहुबली
महाराजा पधार रहे हैं, महाराजा महाराजा पधार रहे हैं। महाराज अति प्रसन्न हैं, महारानी थोड़ी थोड़ी शर्मा रही हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दें। अति प्रसन्न है महारानी, क्योंकि उन्हें महाराज बाहुबली की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार तालियां बजा दें। और तब महाराज कहते हैं, हे मंत्रीगण, कहिए महाराज, इस मंत्रीवर के लिए क्या आज्ञा है? हे मंत्रीवर, हमारे सभासदों के सम्मान में भक्ति में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और राज नित्यांगना उपस्थित हो जाती है, प्रणाम करती है महाराज को। अभी अभी महाराज नित्यांगना तैयार हुई है। एक बार तालियां बजा दे नित्यांगना के लिए, और अपना भक्ति नृत्य प्रस्तुत करने लगती है। महाराज की जय हो। चलो रे मदरिया तालियां। चलो रे गुलाल, चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, क्या सजा है मेरा मार, चलो रे मदरिया में, जीने जीने रे गुलाल, चलो रे मदरिया में। रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए, अखियां खुल गई, अखियां खुल गई, अखियां खुल गई। रात गुरु अति सुंदर आए, रात गुरु सपने में आए। छटा बाहुबली की छटा, अति सुंदर लता पता। अति सुंदर। थोड़ा विलंब हुआ था पर बहुत ही अच्छा था। और अपना राज पुरस्कार आप भी प्राप्त करें। आइए, जरा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। आइए, तालियां बजा दें। बेटा जल्दी गाना शुरू करो। रत्नों 9 लखा का हार प्राप्त हो चुका है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। महाराजा बाहुबली राज दरबार में बैठे हुए हैं। महाराज, अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि महाराजा भरत जी के यहाँ से एक राजदूत आ रहा है। क्या उसने आने दें? अवश्य। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दूतराज, कहिए क्या समाचार है? महाराज, मैं आपके बड़े भ्राता महाराज भरत के यहाँ से आया हूँ और उन्हीं का संदेशा लेकर आया हूँ। ऐसा कौन सा समाचार लेके आए हैं? हमारे भैया भाभी कुशल मंगल है? हाँ महाराज, आपके भ्राता श्री और आपकी भाभी माँ
सभी सकुशल हैं। आगे का क्या समाचार है? महाराज, आपके भ्राताश्री को एक नहीं, दो नहीं, तीन सुखद संदेश प्राप्त हुए महाराज। वो कौन से बताइए? महाराज, पहला संदेश आपके भ्राताश्री को प्राप्त हुआ कि उनकी महारानी ने एक सुंदर से पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। और दूसरा संदेश उन्हें प्राप्त हुआ कि उनकी आयुधशाला में एक चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। बहुत बढ़िया। और महाराज, तीसरा संदेश उन्हें प्राप्त हुआ कि आपके गृहस्थ अवस्था के पिता महामुनिराज आदि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जय हो, जय हो, जय हो। और वो भी परोक्ष में ही नमस्कार करते हैं। आगे दूधराज क्या संदेशा बताता है, सुनिएगा। महाराज, जैसे ही उन्हें तीनों संदेश प्राप्त हुए, सर्वप्रथम वह आदि प्रभु के समव शरण में उनके दर्शन करने के लिए गए। उसके तत्पश्चात उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 60,000 वर्ष की दिग्विजय यात्रा निकाली। जैसे ही उनकी दिग्विजय यात्रा पूर्ण होने वाली थी कि चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं कर रहा था। इसका क्या कारण है? महाराज, इसका कारण यही है कि उन्होंने सभी राज्यों पर तो विजय प्राप्त कर ली है, परंतु अभी भी एक राज्य ऐसा है जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की है। वह कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें विजय नहीं प्राप्त की? महाराज, पहले आप मुझे अभय दान दीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। अभिदान दूंगा। महाराज, वह राज्य और कोई नहीं, आपका ही राज्य पोदनपुर राज्य है, जिस पर उन्होंने अधीनता नहीं पाई है। खामोश! दूधराज, ये क्या बोल रहे हो आप? अपनी औकात में रहिए। क्षमा कीजिए महाराज। अगर ये संदेशा किसी और ने दिया होता तो उसका सर गलत कर देता। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु हमारे महाराज भरत ने यह संदेशा भेजा है कि आप उनकी अधीनता को स्वीकार करें। अगर ये संदेशा एक भाई ने अगर पहुंचाया होता, मैं उनके चरण में 100 बार नमन करता। ये संदेशा एक राजा ने पहुंचाया है। एक राजा होने के नाते हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। क्या महाराज? महाराज, अभी भी सोच लें, समझ लें, विचार कर लें, क्योंकि राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये हुलिया बिगड़ जाएगा। जाओ, अपने राजा से कह दो कि हमारे राजा किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आप क्या उनसे युद्ध करेंगे? जाओ दूधराज, अपने महाराज जी से कह दो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। महाराज, कहाँ उनकी यक्षिणी सेना, चतुरंगी सेना, और कहाँ आपकी इतनी सी सेना? कहाँ आप उनसे युद्ध कर पाओगे? शांत रहो। 4 हो और 40 मुर्दे और 4 जानकार हो, 4 में जान हो तो 40 मुर्दे से अच्छे जिनमें 4 लोगों में जान है वो अधिक बलशाली होते हैं। कह दो प्रयास से कि हमारी सेना दल बल किसी से भी कम नहीं है, हम युद्ध के तैयार हैं। क्या महाराज? जो बोला गया वो काम करो। जाके महाराज जी को बोलिए। जैसी आज्ञा महाराज।
परंतु महाराज एक बार और समझाना चाहता हूँ, सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता महाराज। मंत्री डंडा तो उठाओ, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये जाता है कि नहीं? ठीक है महाराज, जा। जैसा आप कहते हो वैसा मैं संदेश अपने महाराज को सुना देता हूँ। जाओ। और तभी वह दूतराज संदेशा सुना देता है। दूतराज, मेरे भ्राता ने क्या बोला? मेरी आदेशता स्वीकार? नहीं महाराज, मैं तो संदेशा लेकर गया था, उनसे कहा कि आपकी अधीनता स्वीकार करें, परंतु उन्होंने तो आपकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वह तो युद्ध के लिए तैयार हैं, आपसे युद्ध करना चाहते हैं। युद्ध चलो आक्रमण करो। ठीक है महाराज, हमारी सारी सेनाएं तैयार हैं, हम अभी आक्रमण करते हैं। और कहते हैं कि एक और महाराजा भरत की सेना विशाल सेना युद्ध के लिए निकल पड़ती है। धर्म ध्वजा हाथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथों में साथ ले, भक्त जी की सेना। और कहते हैं महाराज, अभी अभी दूतराज द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि महाराजा भरत ने हमारी सेना पर आक्रमण करने के लिए इस बार हमारी सेना के लिए आ रहे हैं, इसलिए महाराज हमें भी युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। अति शीघ्र युद्ध की तैयारी करिए। महारानी, कहिए महाराज। हे महारानी, आप अति शीघ्र महलों में विश्राम करिए, हम अभी अभी आते हैं। और महारानी चली जाती हैं आराम करने के लिए। महारानी बड़ी शर्माती, तालियां बजा दो महारानी के लिए। महारानी चली जाती हैं महलों में विश्राम करने के लिए और दूसरी ओर महाराजा बाहुबली की सेना तैयार है। धर्म ध्वजा हाथ ले, चक्र रत्न साथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, चक्र रत्न साथ ले, बाहुबली की सेना चली, बाहुबली की सेना चली। धर्मेश की जय हो, धर्मेश की जय हो, महाराजा धर्मेश की जय हो, महाराजा बाहुबली की जय हो। धर्म ध्वजा हाथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथों में साथ ले, चक्र रत्न साथ ले, बाहुबली की सेना चली, बाहुबली की सेना चली, बाहुबली की सेना चली, बाहुबली की सेना चली। जय जय महाराज, जय जय महाराज, जय जय महाराज, जय जय महाराज। धर्म ध्वजा हाथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथों में ध्वज की सेना चली, बाहुबली की सेना चली, धर्मेश की सेना चली, बाहुबली की सेना चली। जय जय महाराज, जय जय महाराज। कहते हैं ये मत समझे कि अभी महाराज की 4-5 यहाँ खड़े हैं, 2-3 यहाँ खड़े हैं। अरे उस समय विशाल सेना खड़ी हुई थी, दोनों सेनाओं के राजा आमने सामने खड़े हुए हैं। तब मंत्रीवर विचार विमर्श करते हैं कि अरे भाई, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। कहो, क्या सुझाव देना चाहते हो? अरे ये दोनों राजागण तो 3 अंकर के पुत्र हैं, चरम शरीरी हैं। अगर दोनों सेनाओं में युद्ध होगा तो कई माताएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे,
कई प्रकार से जन और धन की हानि होगी। क्यों ना इन दोनों राजाओं के मध्य 3 अहिंसक युद्ध, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध करवा दिए जाए। जो भी राजा इन तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करेगा, हम सभी प्रजागण उसी राजा की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे राज्य के राजगुरु ने यह कहा है, तो हमारे महाराज अवश्य ही इस संदेश को मानेंगे जरा और इस परामर्श प्रस्ताव दो। को स्वीकार करेंगे। हे महाराज, क्या आप 3 अहिंसक युद्ध करने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं। महाराज, क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। और तब दोनों सेनाएं पीछे हो जाती हैं। दोनों सेनाएं, मंच हमारा छोटा है, एक एक हाथ पीछे खिसक जाती है। हाँ, और प्रथम युद्ध, दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। ढोलक भैया, दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। और कहते हैं महाराजा भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी और महाराजा बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। ऊंचाई अधिक होने के कारण इस युद्ध में महाराजा बाहुबली जीत जाते हैं। महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की। और महाराजा भरत के महाराजा बाहुबली जीत जाते हैं और महाराजा बाहुबली जीतने के पश्चात अति हर्षित हो जाते हैं। पब्लिक थोड़ी खिसक जाएगी थोड़ा, क्योंकि मंच छोटा है थोड़ा सा। महाराजा भरत हार जाते हैं। महाराज, क्या कर रहे हो महाराज? हम लोगों की नाक कटवा रहे हो महाराज। काजू किशमिश कब काम में आएंगे महाराज? इतने काजू किशमिश कहाँ गए? कितना कर महाराज, अब तो कुछ तो देखो। तुम चिंता मत करो, अभी एक ही युद्ध तो हारे हैं हमारे महाराज, अभी 2 युद्ध और बाकी हैं। आपका महाराज वह 2 युद्ध हारेंगे और हमारे महाराज अरे देखते जीतेंगे। हैं रणभूमि में कौन हारता है और कौन जीतता है। और कहते हैं उस समय दोनों राजा एक विशाल समुद्र में उतर जाते हैं और वहां पर जल युद्ध। यहाँ पर तो प्रतीक रूप में एक छोटी सी परात में जल रखा है, लेकिन उस समय समुद्र को तो हम यहाँ ला नहीं सकते, तो अगर इसलिए- समुद्र आ गया तो आप लोग गायब हो जाओगे यहाँ से। चलो महाराज, चलो मैं बीच चलते हैं। चलो। और दूसरा युद्ध प्रारंभ हो। दूसरा युद्ध, जल युद्ध प्रारंभ हो। बच्चे साइड से हो जाएंगे। कोई किसी से कम नहीं।
ऊंचाई अधिक है। महाराज 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 बाहुबली की जय हो। महाराज बाहुबली की जय हो। महाराज जितनी रात थी उतने भी कटवा दी महाराज। अब क्या महाराज, काजू किस्मत के कुछ तो काम में लाओ महाराज। इतने महारानी कितने काजू किस्मत के लाए कब काम में आएंगे महाराज। कुछ तो ऊंचाई अधिक होने के कारण महाराज बाहुबली जीत जाते हैं, क्योंकि महाराज भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी और महाराज बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। जब भी करना पड़ता था तो महाराजा भरत को ऊपर देखना पड़ता था और महाराज बाहुबली को नीचे। इसी कारण से महाराज बाहुबली जीत जाते हैं। महाराज कोई बात नहीं महाराज, अभी एक ही दौर बाकी है महाराज। जो आपने अखाड़े में कितनी कसरत की है, अपने भुजाओं को बनाया है महाराज, वो कब किस काम में आएगी। आइए कुछ जोहर दिखाएं। मल्ल युद्ध आरंभ हो। नहीं देगा नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ने देंगे। आ जाओ भरत, आ जाओ बाहुबली, आ जाओ आ जाओ। मैं भी तो देखूं तेरी भुजाओं में कितना दम है तेरे बाजुओं में, कितना तेरा सीने का आ जाओ। भुजाओं का बल देखो, देखो मेरी भुजाओं का बल। आ जाओ आ जाओ। नहीं छोड़ेंगे। आज मोरी नानी कट गई अंदर। चक्रधन, बाहुबली का सर गरम कर दो। कहते हैं चक्ररत्न का वंशज पर कोई असर नहीं होता और चक्ररत्न उन पर चलता है जिनकी अकाल में मृत्यु हो जाती है। ये तो चरम शरीरी थे, इन पर चक्ररत्न का कोई असर नहीं हुआ और चक्ररत्न महाराज बाहुबली की 3 प्रतिमा लेकर अपने गंतव्य स्थान को चला जाता है। तभी महाराज बाहुबली के मन में विचार आता है, अरे अरे धिक्कार है ऐसे राज्य को, धिक्कार है ऐसे वैभव को और धिक्कार है ऐसे रिश्ते नातों को जो मेरे पिता मुझे पुत्र के समान प्रेम करते थे। आज उन्होंने मेरे ऊपर चक्र चला दिया। धिक्कार है ऐसे राज्य को
धिक्कार है ऐसे वैभव को और धिक्कार है ऐसे रिश्ते नातों को। आज मैंने संसार की सच्चाई को देख लिया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अब मैं इस संसार की नश्वरता को जान गया हूँ। मुझे अब संसार में नहीं पड़ना है, मुझे तो अब अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब मैं महलों की ओर नहीं, मैंने क्यों जाऊंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। तभी महाराज भारत कहते हैं, हे भ्राता, आप ही सभी युद्धों में विजय को प्राप्त हुए हैं। आप ही इस राज्यों के अधिकारी हैं। आप ही इस राज्य को संभालें। नहीं नहीं भ्राता, आप ही इस राज्य के अधिकारी हैं। मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे मत रोकिए। मैं अब मेरी आत्मा का कल्याण करना चाहूंगा। नहीं नहीं भ्राता समान, संभालो इस राज्य को। नहीं नहीं भ्राता, आज से आप भरत चक्रवर्ती कहलाएंगे, इसलिए आप इसी राज्य को संभालें। और तब महाराज बाहुबली दीक्षा धारण करने लगते हैं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देखो विरक्ति, कहीं में तक देखो वैरागी। कहीं दर्पण देखो विरक्ति, कहीं दर्पण देखो विरक्ति। कहीं में तक देखो वैरागी। कहीं दर्पण देखो विरक्ति, कहीं में तक देखो वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता, बिन कारण दीक्षा लेता, वह पूर्व जन्म का त्यागी। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मितक देख वैरागी। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मितक देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता, बिन कारण दीक्षा लेता, वह पूर्व जन्म का त्यागी। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को कहते हैं। महामुनिराज बाहुबली से उन्होंने दीक्षा धारण की, आहार ही नहीं लिया, एक माह हो गया। कहने में कितना सरल है, एक माह। एक दिन उपवास करते हैं समझ में आ जाता है। एक माह बीत जाता है, 2 माह बीत गए, 3 माह बीत गए, 6 माह बीत गए, 8 माह बीत गए। धीरे धीरे इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं कि शरीर पर बेलों ने बना लिया, सर्पों ने मिल बना लिया। घोर तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें
धीरे धीरे और समय बीता, पूरा 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? तब महाराज भरत हो रातें हमें, और तब महारानी भी आ जाती है, हाथ जोड़ लेते हैं प्रभु के सामने। हे प्रभु, आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? आपकी घोर तपस्या सराहनीय है। आपके शरीर पर सर्पों ने बिल बना लिया है, बेलों ने भी घर बना लिया है, फिर भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका कारण यह तो नहीं है, आपके मन में यह विकल्प तो नहीं है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं? तो आप ध्यान से सुन लीजिए, ये वसुधा नाथ किसी की नहीं है। ये वसुधा ना तो किसी की रही है, ना तो किसी की होगी। आज इस पर मेरा अधिकार है, कल किसी और का होगा। सो अधिकार किसी का नहीं है। इसलिए आप अपने मन से इस विकल्प को निकाल दें। क्योंकि महामुनिराज बाहुबली के मन में विकल्प था, शंका नहीं थी। विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, और जैसे ही महाराज भरत जी उनका यह विकल्प निकालते हैं, तभी महामुनिराज बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। रातें हमें सजनी, दोनों हाथों खोलेंगे तालियां, आंखों में झूमे बाहुबली। रातें हमें सजनी दिलाई, आंखों में झूमे बाहुबली। तन से लिपटी बेली लताए, खड़गासन से बाहुबली। रातें हमें सजनी दिलाई, आंखों में झूमे बाहुबली। जय हो। छब्बीस फुट चौड़ाई है, 57 फीट ऊंचाई। रणों से निकली, हाथों से निकली, हाथों से निकली ये है बधाई। रातें हमें सजनी दिलाई, आंखों में झूले बाहुबली। ओ तन से लिपटी, तन से लिपटी बेली लताए, खड़गासन से बाहुबली। रातें हमें सजनी दिलाई, आंखों में झूमे बाहुबली। चले भगवान बाहुबली भगवान की केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ समय पश्चात उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महारानी अति हर्षित हैं कि हमारे महाराज को मोक्ष हो गया। जय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ओ बाहुबली 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 हो मेरे बाहुबली, बना दो सबकी बिगड़ी बाहुबली, बना दो सबकी बिगड़ी बाहुबली। अरे बाहुबली 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 हो मेरे बाहुबली, बना दो सबकी बिगड़ी बाहुबली, बना दो बिगड़ी बाहुबली। पर्व आया महान, आओ करें हम सिद्धों का ध्यान। अष्टानी का पर्व आया
महानगर में चलो भक्ति के रंग उड़ाए। मेला लगा ओ है फागुन महीने की सुंदर छटा, खंडेलवाल मंदिर में मेला लगा। सती में ना सफल सभी को मिले, हर एक भक्त की है यही प्रार्थना। सती में ना सफल सभी को मिले, हर एक भक्त की है यही प्रार्थना। हाँ, हर एक भक्त की है यही प्रार्थना। सिद्धों की भक्ति कर हम अपना सौभाग्य जगाए। सिद्धों की भक्ति कर हम अपना सौभाग्य जगाए। सिद्ध चक्र विधान कराए। सिद्ध चक्र विधान कराए। चेन्नई महानगर में चलो भक्ति के रंग उड़ाए। महानगर में चलो भक्ति के रंग उड़ाए। सिद्ध चक्र विधान कराए। सिद्ध चक्र विधान कराए। सिद्ध चक्र विधान कराए। सिद्ध चक्र विधान